हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय जीसी लियोंग की इस बुक के पार्ट 2 की, और उसमें से हम लोगों ने चैप्टर नंबर 19 को पिछले पार्ट में स्टार्ट किया, जो बात करता है वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, जिसको हम मेडिटेरेनियन क्लाइमेट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये हमने पिछले पार्ट में देख लिया है, कहाँ कहाँ पर पाया जाता है वो भी देख लिया है, और इसके जो करेक्टरिस्टिक फीचर हैं कि यहाँ पर जो है गर्मियों में बारिश नहीं होती है, समर्स आर ड्राई एंड विंटर्स आर रेनी, यानी कि विंटर में बारिश होती है। समर में बारिश क्यों नहीं होती है, विंटर में बारिश क्यों होती है, ट्रेड विंड्स का क्या रोल है और वेस्टर्लीज का क्या रोल है, ये हम पिछले पार्ट में देख चुके हैं। आज आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा क्लाइमेट के बारे में ही और बात करेंगे, और स्पेसिफिकली बात करेंगे दो प्रकार की जो यहाँ पर लोकल विंड्स हैं, दो या उससे ज़्यादा प्रकार की कुछ लोकल विंड्स हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बात आज करेंगे। तो क्लाइमेट वाला जो पोर्शन है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। फिर वेजिटेशन की जो बात है और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात है वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। देखिए, जो क्लाइमेट में तीसरा पॉइंट है दैट इज द ब्राइट सनी वेदर विद हॉट ड्राई समर्स एंड वेट माइल्ड विंटर्स, है ना। ये कुछ उसी तरीके की बात है जो हम पीछे देख चुके हैं, लेकिन यहां पर इसका एक अलग डायमेंशन हमें देखने को मिलेगा। क्या है, देखिए, कंसिडरिंग इट्स मिड लैटिट्यूड पोजीशन, क्योंकि ये जो एरिया है ये या फिर इस तरीके का जो क्लाइमेट है वो मिड लैटिट्यूड या फिर टेम्परेट रीजन में पाया जाता है। तो मेडिटेरेनियन रीजन्स हैव अ वेरी फेवरेबल क्लाइमेट अनराइवल्ड बाय एनी अदर क्लाइमेटिक रीजन्स, यानी कि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, बहुत ज़्यादा एक तरीके से इसको बोलते हैं खुशनुमा, है ना। मौसम जो है यहाँ का बहुत खुशनुमा है, और ऐसा किसी भी और क्लाइमेटिक जोन में या किसी भी और क्लाइमेटिक रीजन में नहीं पाया जाता। इसके जो क्लाइमेटिक फीचर्स हैं दे आर ट्रांजिशनल बिटवीन दोज ऑफ हॉट विंड, ट्रेड विंड, हॉट डेजर्ट इन द साउथ एंड द कूल टेम्परेट मेरीटाइम क्लाइमेट इन द नॉर्थ, यानी कि ये दोनों के बीच का क्लाइमेट है। क्योंकि हमने नीचे देखा, इसके जो नीचे वाली बात थी जो हमने पिछले लेक्चर, जो पिछला चैप्टर था हमारा चैप्टर नंबर 18 की हॉट डेजर्ट, है ना, तो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा अलग तरीके का वेदर क्लाइमेट था, गर्मी थी, बहुत ज़्यादा ड्राई था। और इसके जस्ट ऊपर जो आएगा, जो अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, जो कि रहेगा हमारा कूल टेम्परेट मैरीटाइम क्लाइमेट, है ना, वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर थोड़ा सा इससे अलग तरीके का वेदर है, मतलब और ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग है। तो ये उन दोनों के बीच का है। और यहाँ पर हो क्या रहा है, समर्स आर वार्म एंड ब्राइट। समर जो है वो कैसे है, वार्म है, ब्राइट है, यानी कि यहाँ पर सनशाइन वगैरह बहुत ज़्यादा है। और विंटर्स जो है दे आर सो माइल्ड एंड कूल दैट मैनी टूरिस्ट कम एट ऑल टाइम्स ऑफ द ईयर, यानी कि सर्दी भी जो हो रही है वो बहुत ज़्यादा चिल्ड नहीं है, चिली विंटर्स नहीं है, है ना, माइल्ड यहाँ पर सर्दी हो रही है। स्काई जो है वो ऑलमोस्ट क्लाउडलेस है और सनशाइन इज ऑलवेज अबंडेंट, यानी कि बादल जो है वो ना के बराबर है, आसमान में बादल बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे, और जो सनशाइन है वो भी पर्याप्त है, ऑलवेज अबंडेंट। एक एग्जांपल दिया है कि जुलाई की अगर हम बात करें तो रोम, फिर से याद दिलाऊंगा, रोम इटली में है, हैज़ एज मच एज 11 आवर्स ऑफ सनलाइट एंड विद द मेडिटेरेनियन पाम ट्री अराउंड, टूरिस्ट फील वेरी मच एज इफ दे आर इन द ट्रॉपिक्स, यानी कि यहाँ पर अबंडेंट सनशाइन देखिए कितनी ज़्यादा है कि एक दिन में लगभग 11 घंटे तक यहाँ पर धूप रहती है, 11 आवर्स ऑफ सनलाइट रहती है लगभग। और जो मेडिटेरेनियन पाम ट्रीज़ हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पाम ट्रीज़ जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, तो ऐसा सब कुछ देख के टूरिस्ट को ऐसा लगता है, जो पर्यटक है उनको ऐसा लगता है कि वो ट्रॉपिकल रीजन में है। इवन इन मिड समर द इंटेंस हीट इज़ नेवर सल्ट्री, मतलब कि बहुत ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड नहीं है, बहुत ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड नहीं है। कब, बिल्कुल जिस समय पीक में जब समर होता है उस समय भी बहुत ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड यहाँ की विंड नहीं है, हीट नहीं है। द कंबाइंड इफेक्ट्स ऑफ ऑन शोर विंड्स एंड द मैरीटाइम ब्रीजेस कीप द टेम्परेचर डाउन टू अबाउट 50 डिग्री फ़ारेनहाइट इन विंटर एंड नॉट ऑफन एक्सीडिंग 75 डिग्री फ़ारेनहाइट इन समर, यानी कि यहाँ पर एक तो ऑन शोर विंड्स हैं और दूसरी वजह से मैरीटाइम ब्रीजेस हैं, मतलब जो समुद्र की तरफ से कुछ ब्रीज वगैरह आ रही है, लोकल विंड्स वगैरह हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि दोनों का एक इफेक्ट बैलेंस में रहता है। सर्दियों में टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे नहीं जाता, और गर्मियों में जो है वो ज़्यादातर 75 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर भी नहीं जाता। क्लाइमेट जो है वो इतना ज़्यादा माइल्ड है
दैट मैनी ऑफ द लोकल पीपल स्लीप इन द ओपन एयर, यानी कि काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो खुली हवा में भी सोना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो इतना ज़्यादा माइल्ड है। अब गर्मी अगर बहुत ज़्यादा होगी तब भी आप खुली हवा में नहीं सो सकते, और सर्दी अगर बहुत ज़्यादा होगी तब भी आप खुली हवा में नहीं सो सकते। खुली हवा में सोने का मतलब है कि आप अपने घर के अंदर चार दीवारी में नहीं है, बाहर सो रहे हैं, लेकिन वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब वेदर इतना ज़्यादा माइल्ड हो तब। जो एनुअल टेम्परेचर रेंज दी गई है वो 15 से 25 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में है। मतलब जैसे यहाँ पर दिया है कि 50 डिग्री से कम जो है वो सर्दियों में नहीं होता, तो 50 डिग्री आपकी विंटर हो गई, यानी कि मिनिमम हो गया, लोएस्ट हो गया। और गर्मी में जो है 75 डिग्री से ऊपर नहीं जाता, तो मतलब हाईएस्ट हो गया 75 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर। तो इन दोनों के बीच की आप रेंज निकाल लें या डिफरेंस निकाल लें, उसी को हम क्या बोलेंगे, एनुअल रेंज। तो वो लगभग कितनी है, 25 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 15 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होती है, उससे ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। जो मेडिटेरेनियन रीजन्स हैं दे आर फेमस फॉर देयर हेल्थ एंड प्लेजर रिजॉर्ट्स एंड फ्रीक्वेंटेड बाय मिलियंस ऑल अराउंड द ईयर, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे जो है हेल्थ रिजॉर्ट्स और प्लेजर रिजॉर्ट्स हैं, मतलब जहाँ पर लोग पिकनिक वगैरह मनाने या टूर वगैरह पे आते हैं। और यहाँ पर इसी सारी सुविधाओं की वजह से और यहाँ का जो वेदर इतना बढ़िया है, क्लाइमेट इतना बढ़िया है, उसकी वजह से काफ़ी सारे लोग यहाँ पर जो है मिलियंस ऑफ पीपल यहाँ पर आते हैं, और वो भी पूरे साल, यानी कि पूरे साल यहाँ पर एक तरीके से सीजन जो है वो रहता है। अब इसके बाद कुछ लोकल विंड्स हैं, द प्रोमिनेंस ऑफ लोकल विंड्स अराउंड द मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी के आसपास कुछ लोकल विंड्स भी हैं। वो क्या है, देखिए, मैनी लोकल विंड्स सम हॉट अदर्स कोल्ड आर कॉमन अराउंड द मेडिटेरेनियन सी, यानी कि जो लोकल विंड्स हैं उसमें से कुछ ऐसी हैं जो हॉट है, जो गर्म है, कुछ ऐसी हैं जो ठंडी है, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब उनके होने के कॉजेज यानी कि कारण जो है वो बहुत ज़्यादा है, मैनी है और वेरिड है, यानी कि हर तरीके की विंड का एक ही कारण नहीं है, किसी विंड का कुछ कारण है, किसी विंड का कुछ कारण है, तो ऐसे। इसके बाद जो टोपोग्राफी ऑफ द रीजन है विद द हाई एल्प्स इन द नॉर्थ, द सहारा डेजर्ट इन द साउथ, द कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स इन द ईस्ट एंड द ओपन अटलांटिक ऑन द वेस्ट गिव राइज टू द ग्रेट डिफरेंसेस इन टेम्परेचर, प्रेशर एंड प्रेसिपिटेशन, यानी कि यहाँ पर जो रिलीफ फीचर है वो भी अलग अलग है। कैसे, मैंने आपको दिखाया था कि इटली के ऊपर वाला जो पोर्शन है वहाँ पर एल्प्स माउंटेन है। उसके बाद साउथ में हमें पता है कि मेडिटेरेनियन सी के जस्ट नीचे क्या लगता है, अफ्रीका लगता है, वहाँ पर हमने देखा है कि बहुत बड़ा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट। उसके बाद अगर आप मेडिटेरेनियन सी से ईस्ट की तरफ को जाएंगे तो कॉन्टिनेंट का इंटीरियर आ जाएगा, और वेस्ट की तरफ पे तो आपको पता ही है कि पूरा का पूरा एक अटलांटिक ओशन है, इतना बड़ा है ना। तो इन सब की वजह से यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर टेम्परेचर, प्रेशर और प्रेसिपिटेशन में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। जो पासिंग साइक्लोन्स है फ्रॉम द अटलांटिक्स, द एंटी साइक्लोन्स फ्रॉम द नॉर्थ एंड द कोल्ड एयर मासेस फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स आर ऑफन इंटरप्टेड और चैनल्ड बाय रिलीफ फीचर्स, यानी कि इस तरीके के जो भी साइक्लोन्स है, साइक्लोन भी बेसिकली एक तरीके से क्या होती है कि जो प्रेशर का डिफरेंस होता है उसकी वजह से जो विंड मूव करती है, दैट इज बेसिकली द काइंड ऑफ साइक्लोन्स, है ना। साइक्लोन, एंटी साइक्लोन यही है। या फिर जो कोल्ड एयर मास मूव कर रहे हैं वो क्या होते हैं, दे आर आइदर इंटरप्टेड और चैनल्ड बाय द रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर्स मतलब जैसे कि कोई बड़ी पहाड़ी है या कोई वैली है, तो उससे या तो उनको एक चैनल मिल जाता है प्रॉपर जिसके थ्रू वो जा सकते हैं, या फिर उनको अगर मान लीजिए वो उसके परपेंडिकुलर होंगे, मान लीजिए विंड आपकी अगर ऐसे मूव कर रही है और पहाड़ी ऐसे है तो वैली के बीच से निकल जाएगी हवा। अगर विंड ऐसे बह रही है और पहाड़ी ऐसे है तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी या इंटरप्ट हो जाएगी। तो रिलीफ फीचर्स की वजह से ये चीज़ होती है, और इन्हीं की वजह से जो ये इंटरप्शन और चैनलाइजेशन ऑफ द रिलीफ ऑफ द विंड्स बाय द रिलीफ फीचर्स होता है, इसकी वजह से कुछ लोकल विंड्स पैदा होती हैं अराउंड द मेडिटेरेनियन। अब ये विंड्स जो है इनकी स्ट्रेंथ अलग अलग है, इनका डायरेक्शन अलग अलग है, यानी कि हर एक डायरेक्शन में ही मूव नहीं कर रही है, अलग अलग डायरेक्शन मूव कर रही है, और इनका जो ड्यूरेशन है कि कितने समय तक इस तरीके की विंड जो है वो रहती हैं वो भी अलग अलग है, जिससे लाइफ्स यानी कि जो जिंदगी है उसको असर पड़ रहा है, क्रॉप्स यानी कि फसलों को भी असर पड़ रहा है, और लोगों की जो एक्टिविटीज़ है उनके ऊपर भी असर पड़ रहा है। अभी ऊपर एक फिगर दिया गया है जिसमें ये लोकेशन एंड डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ दीज लोकल विंड्स दी गई हैं, एंड आर मोर इंपॉर्टेंट वंस आर डिस्क्राइब्ड बिलो। और इसमें दो विंड जो है, जैसे एक है सिरोको और दूसरी है मिस्ट्रल, उनके बारे में यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। बाकी ऊपर कुछ और नाम वगैरह भी दिए गए हैं, पहले नीचे पढ़ लेंगे क्योंकि ऊपर अगर हम ऐसे जाके डायरेक्ट देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। हालांकि विंड्स के नाम मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ, वन इज दिस लेवेचे, वन इज सिरोको,
देन एक चिली है, एक घिबली है, खमसिन, गार्बी, ऊपर आप देखेंगे तो वी हैव ग्रेगेल, बोरा, ट्रेमोंटाना, मिस्ट्रल, लेवांटे, है ना, ऐसे करके ये बहुत सारी विंड्स हैं। लेकिन ये ऐसे समझ में नहीं आएंगी जब तक हम इनके बारे में थोड़ा सा जाके नीचे पढ़ेंगे नहीं। तो सबसे पहले सिरोको की बात करेंगे। सिरोको फिलहाल आप यहाँ पर से ध्यान रख लीजिए कि ऐसे करके मूव कर रही है ऊपर की तरफ को, ठीक है, दिस इज योर सिरोको, ये एक लोकल विंड है। और इसके बाद देखिए ये दिस इज अ हॉट ड्राई डस्टी विंड विच ओरिजिनेट्स इन द सहारा डेजर्ट। मैंने आपको दिखाया पहले ही कि कॉन्टिनेंट पे नीचे की तरफ से जा रही है, और अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट पड़ता है कहाँ पर, जस्ट मेडिटेरेनियन सी के नीचे, वो क्या है, द डेजर्ट, सहारा डेजर्ट है। तो वहां से जो विंड जाएगी वो अपने आप समझ सकते हैं कि हॉट होगी, गर्म होगी, ड्राई भी होगी क्योंकि रेगिस्तान से जा रही है, तो उसमें ऑब्वियस ही बात है कोई मॉइस्चर तो होगा नहीं, और डस्टी भी होगी क्योंकि अपने साथ वो सैंड वगैरह लेके जाएगी। दो इट में अकर एट एनी टाइम ऑफ द ईयर, इट इज मोस्ट फ्रीक्वेंट इन स्प्रिंग एंड नॉर्मली लास्ट फॉर ओनली अ फ्यू डेज। हालांकि ये साल भर में कभी भी चल सकती है इस तरीके की विंड, लेकिन ज्यादा ये जो कॉमन है या जो फ्रीक्वेंट है वो स्प्रिंग के महीने में होती है, स्प्रिंग के समय पे होती है और कुछ दिनों तक ये बनी रहती है। अब ये लिखा है देखिए, द सिरोको ब्लोज आउटवर्ड्स इन अ साउदर्ली डायरेक्शन। अब ये साउदर्ली डायरेक्शन का मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि साउथ की तरफ को नहीं जा रही है, क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि विंड्स के केस में हम लोग जो नेमिंग करते हैं, जैसे अगर हम बोलते हैं वेस्टर्लीज, तो वेस्टर्लीज मतलब जो वेस्ट की तरफ से आ रही हैं, नॉर्थ ईस्ट विंड्स या नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स मतलब जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आ रही है। सिमिलरली अगर हम बोले सदर्ली विंड्स या सदर्ली डायरेक्शन की जो विंड्स है, मतलब वो साउथ की तरफ से आ रही है, ठीक है। ये इसको समझना, गड़बड़ ये बिल्कुल नहीं करनी है कि साउदर्ली का मतलब ये नहीं है कि ये विंड साउथ की तरफ को जा रही है, ठीक है, साउथ की तरफ को नहीं जा रही है। मैंने पहले ही बता दिया कि सहारा डेजर्ट से निकल रही हैं और फिर ऊपर की तरफ को जा रही हैं। इनका डायरेक्शन या तो सदर्न रहता है, मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ को रहता है, या फिर ये चलती है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, यानी कि या तो ऐसे या फिर ऐसे, ठीक है। दिस वन विल बी साउदर्न और ये वाला आपका हो जाएगा साउथ ईस्टर्न। आई होप समझ गए आप। फ्रॉम द डेजर्ट इंटीरियर, यानी कि डेजर्ट के अंदर से जाती है इनटू द कूलर मेडिटेरेनियन सी, और मेडिटेरेनियन सी की तरफ को जा रही है। इट इज यूजुअली एसोसिएटेड विद डिप्रेशंस फ्रॉम द अटलांटिक पासिंग फ्रॉम द कोस्ट ईस्टवर्ड्स इनलैंड्स। और इसके साथ साथ जो है अटलांटिक ओशन से कुछ डिप्रेशन वगैरह भी जो है वो चलते हैं, जो कोस्ट को पास कर रहे हैं ईस्टवर्ड, मतलब ईस्ट की तरफ को। और मेडिटेरेनियन सी को जब ये क्रॉस कर लेगी, हालांकि पहले तो बहुत ज़्यादा ड्राई एंड हॉट है, लेकिन जब मेडिटेरेनियन सी को ये क्रॉस करेगी तो ये थोड़ा सा कूल हो जाएगी, स्लाइटली कूल्ड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर वेपर। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब ये किसी वाटर बॉडी के ऊपर से, मेडिटेरेनियन सी के ऊपर से जाएगी तो क्या होगा, वो थोड़ा सा मॉइस्चर भी एब्जॉर्ब कर लेगी और साथ ही साथ थोड़ा सा ठंडी भी हो जाएगी। लेकिन अभी भी ये काफी हॉट है, इट इज स्टिल हॉट एंड ड्राई विद अ टेम्परेचर ऑफ ओवर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि गर्म तो अभी भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि गर्म नहीं है, लेकिन हाँ जितनी पहले थी उससे थोड़ा सा कम हो गई है। इट्स सॉर्चिंग ब्रेथ विदर्स वेजिटेशन एंड क्रॉप्स। पहली बात तो ये वर्ड सॉर्चिंग नहीं है, दिस वर्ड इज स्कॉर्चिंग, SCORCHING। स्कॉर्चिंग का मतलब होता है कि जो जलने चुभने वाली तरीके की गर्मी होती है वो, दैट इज द स्कॉर्चिंग हीट। तो इसकी जो स्कॉर्चिंग ब्रेथ है दैट विदर्स वेजिटेशन एंड क्रॉप्स, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये इतनी ज़्यादा हॉट एंड ड्राई है कि इसकी वजह से जो वेजिटेशन है या जो क्रॉप्स है वो सूख जाती है, विदर हो जाती है। द डैमेज इज पर्टिकुलरली सीरियस व्हेन इट कम्स एट द टाइम्स ड्यूरिंग विच वाइन्स एंड ऑलिव्स आर इन ब्लॉसम। और ये नुकसान और भी ज़्यादा हो सकता है अगर ये विंड उस समय आती है जिस समय वाइन्स और ऑलिव्स, ऑलिव्स क्या है, एक तरीके का एक फल होता है, आपको पता है ऑलिव, है ना, और वाइन्स मतलब जो बेल वगैरह लगी रहती है, क्योंकि इन वाइन्स का क्या इफेक्ट है वो यहाँ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो हम आगे जाके समझेंगे। लेकिन जिस समय अगर वाइन्स और ऑलिव्स अगर वो पूरी तरीके से खिले हुए हैं, ब्लॉसम कर रहे हैं, और उस समय अगर इस तरीके की ड्राई हॉट विंड्स आती हैं तो फिर नुकसान जो है वो और भी ज़्यादा हो सकता है। ये सिरोको जो है इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट है दैट इट इज कॉल्ड बाय मेनी अदर लोकल नेम्स। इसके अलग अलग नेम हैं, जैसे टूनिसिया में बात करें तो चिली है, लीबिया में बात करें तो घिबली है, स्पेन में बात करें तो लेवेचे है, इजिप्ट में बात करें तो खमसिन है, और माल्टा में, इजिप्ट और माल्टा में खमसिन है। इन दी एड्रियाटिक और एजियन सी में बात करें तो इस हॉट विंड को घरबी के नाम से जाना जाता है। गैदर्स मच मॉइस्चर कॉजिंग फॉग हैवी ड्यू एंड रेन। और इस रेन जो ये करती है ये है
ब्लड रेन, इसको ब्लड रेन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये लाल दिखती है। और ये लाल क्यों दिखती है? क्योंकि ये सहारा डेजर्ट से जो लाल रंग की मिट्टी या लाल रंग की जो सैंड है उसको अपने साथ कैरी करती है। इसकी वजह से इससे जो बारिश होती है दैट लुक्स लाइक अ रेड इन कलर, जिसको हम ब्लड रेन भी बोलते हैं। तो ये सारे के सारे जो मैंने आपको ऊपर दिखाए थे वो और कुछ नहीं है, वो इसी के सारे नाम है ना। अलग अलग नाम, अलग अलग लोकल एरियाज में उसको अलग अलग नाम से बोला जाता है। जैसे इंडिया में आपको पता है कि जो हॉट विंड चलती है उनका नाम लू है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द लोकल विंड्स एंड ये इसका लोकल नेम है। तो इसीलिए अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नाम विंड्स को ऐसे दिया जाता है। अब इसके बाद जो दूसरी प्रकार की लोकल विंड है वो है मिस्ट्रल। ये क्या है? इट इज इन कॉन्ट्रास्ट द मिस्ट्रल इज अ कोल्ड विंड। ये कोल्ड विंड है फ्रॉम द नॉर्थ रशिंग डाउन द रोन वैली। अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कोल्ड विंड्स फ्रॉम द नॉर्थ लिखा है ना, नॉर्थ डायरेक्शन नहीं लिखा है। फ्रॉम द नॉर्थ मतलब ये नॉर्थ से नीचे की तरफ को जाएगी, सदर्न डायरेक्शन में, या आप कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ये ऐसे फ्लो करेगी और रोन वैली के ऊपर ये जाती है। रोन वैली आप अगर देखेंगे आपको जो फ्रांस वाला रीजन है वहां पर दिखाई देगा। और इसकी जो स्पीड है वो बहुत तेज है, 40 से 80 माइल्स पर आवर, बहुत तेजी से ये हवा बहती है। द वेलोसिटी ऑफ द मिस्ट्रल इज इंटेंसिफाइड बाय द फनलिंग इफेक्ट इन द वैली बिटवीन द एल्प्स एंड द सेंट्रल मैसिव एंड इन एक्सट्रीम केसेस ट्रेन्स में बी डिरेल्ड एंड द ट्रीज में बी अपरूटेड। मैंने आपको बताया कि अगर विंड इस डायरेक्शन में बह रही है और इसके बीच में अगर कोई वैली आ जाती है, वैली मतलब घाटी, तो वहां से क्या होगा कि ये विंड को चैनल मिल जाएगा एक तो प्रॉपर, और दूसरी बात है कि फनलिंग इफेक्ट। फनलिंग इफेक्ट का मतलब क्या है? फनल आपने देखी होगी, फनल क्या होती है? फनल इज लाइक दिस, है ना, जिसमें ऊपर का जो हिस्सा है वो चौड़ा होता है, नीचे को पतला होता है। अब आपको अगर ये चीज पता है कि किसी भी इस तरीके के कंटेनर से अगर कोई भी लिक्विड या फ्लूइड पास करता है तो ऊपर एरिया ज्यादा है, नीचे एरिया कम हो गया, है ना। तो इसमें एक कंटिन्यूटी इक्वेशन लगती है, दैट इज A1 V1 विल बी इक्वल टू A2 V2, है ना। अब ये क्या है इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे, बस इतना समझिए कि जहाँ पर एरिया ज़्यादा वहाँ पर वेलोसिटी कम, जहाँ पर एरिया कम वहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा। तो इसीलिए फनलिंग इफेक्ट यही है कि जब ये इस तरीके से ऐसे करके मूव करती है, ये जो वैलीज बनी हुई है, एल्प्स माउंटेन है या जो सेंट्रल मैसिव है, इनके बीच से जब वैली बनी हुई है वहाँ से जब ये जाती है तो इसमें फनलिंग इफेक्ट आता है और इसकी जो स्पीड है वो बहुत तेज़ हो जाती है। और स्पीड इतनी तेज हो जाती है कि कभी कभी जो ट्रेन्स हैं उनको भी ये डिरेल कर देती है, मतलब ट्रेनों को भी ये पटरी से गिरा देती है, हटा देती है। और ट्रीज जो हैं, जो पेड़ वगैरह हैं, वो अपरूट हो जाते हैं, मतलब पेड़ वगैरह ज़मीन से उखड़ जाते हैं। इन विंटर व्हेन द मिस्ट्रल इज मोस्ट फ्रीक्वेंट द टेम्परेचर ऑफ द विंड में बी बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि विंटर में ये ज़्यादा चलती है और विंटर में उस समय ऐसा हो सकता है कि जो तापमान है, जो विंड का टेम्परेचर है, वो फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे हो। दो द स्काई में बी क्लियर एंड क्लाउडलेस, यानी कि स्काई जो है वो हो सकता है कि धूप आ रही हो, बिल्कुल क्लियर हो, वहां पर कोई भी बादल ना हो, लेकिन इन विंड्स का जो टेम्परेचर है वो नेगेटिव में हो सकता है, 0 डिग्री से भी नीचे हो सकता है। एज अ प्रोटेक्टिव मेजर मेनी ऑफ द हाउसेज एंड ऑर्चार्ड्स ऑफ द रोन वैली एंड द रिवेरिया हैव थिक रोज ऑफ ट्रीज एंड हेजेस प्लांटेड टू शील्ड देम फ्रॉम द मिस्ट्रल। तो एक प्रोटेक्टिव मेजर मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि बचाव को ध्यान में रखते हुए ये लोग पहले से ही क्या करते हैं कि जो भी घर है इस एरियाज में, जो भी घर या ऑर्चर्ड वगैरह है, ऑर्चर्ड्स वगैरह मतलब जहां पर बेसिकली फ्रूट्स वगैरह उगाए जाते हैं, है ना, वहां पर ये लोग पहले से ही क्या करते हैं कि एक तो पेड़ होंगे, उनकी थिक रोज होती हैं, मतलब बहुत सारे पेड़ एक साथ हैं, तो उससे क्या होगा कि अगर हवा चलेगी भी बहुत तेज तो वो पेड़ों को उतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा। और दूसरी बात वो क्या करेंगे कि पेड़ों के आसपास जो है कुछ झाड़ियों वगैरह से कुछ बना देंगे ताकि बहुत ज़्यादा विंड का इफेक्ट उनके ऊपर ना पड़े। आई होप ये आप समझ गए। दिस इज अबाउट योर मिस्ट्रल। अगला क्या है, इसमें एक और ऐसी ही कोल्ड नॉर्थ ईस्टर्ली विंड है। नॉर्थ ईस्टर्ली मतलब ऐसे नॉर्थ ईस्ट से मूव कर रही होगी। अलॉन्ग द एड्रियाटिक कोस्ट इज कॉल्ड द बोरा। एड्रियाटिक कोस्ट यानी कि जो एड्रियाटिक सी है वहां से आ रही है, इसका नाम है बोरा। और मिस्ट्रल की तरह ही इट इज कॉज्ड बाय द डिफरेंस इन द प्रेशर बिटवीन द कॉन्टिनेंटल यूरोप एंड द मेडिटेरेनियन। और ये क्यों बह रही है, इसका कारण क्या है कि जो कॉन्टिनेंटल यूरोप है और जो मेडिटेरेनियन सी है उसके बीच में प्रेशर का डिफरेंस, क्योंकि विंटर में होगी। तो अब मैंने आपको क्या बताया कि जिस समय विंटर होगी उस समय लैंड बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, और ठंडी होगी मतलब हाई प्रेशर,
है ना, और उसके कंपेरेटिवली में जो वाटर बॉडी है वो उतनी ज्यादा ठंडी नहीं होगी, उतनी ज्यादा ठंडी नहीं होगी तो कंपेरेटिवली वहां पर लो वेदर, लो प्रेशर, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ को विंड यहां पर मूव कर रही है। वही चीज हो रही है कि लैंड से समुद्र, सॉरी जो आपका सी है मेडिटेरेनियन सी, उसकी तरफ को ये विंड आ रही है। तो वही चीज यहां पर लिखी है कि विंटर में ये होगी व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओवर कॉन्टिनेंटल यूरोप इज हायर देन दैट ऑफ द मेडिटेरेनियन सी। ये क्यों होगा हायर, मैंने आपको बता दिया। द बोरा दस ब्लोज आउटवर्ड्स इनटू द मेडिटेरेनियन, यानी कि ये मेडिटेरेनियन की तरफ को आ रही है। दिस ड्राई आइसी विंड इज इवन मोर वायलेंट देन द मिस्ट्रल। ये मिस्ट्रल से भी और ज्यादा तेज है, इसकी जो स्पीड है वो लगभग 100 माइल्स पर आवर से भी ज्यादा है। और ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग बोराज शिप्स में बी ब्लोन अग्राउंड एंड एग्रीकल्चरल लैंड्स डिवास्टेटेड, यानी कि जिस समय ये बहुत तेज विंड बह रही है तो शिप्स में बी ब्लोन अग्राउंड। अग्राउंड का मतलब है कि शिप जो है ऐसी जगह पे धकेला जा सकता है कोने में जहां पर उसका जो बेस है वो वाटर के नीचे लग जाए। मतलब आपको पता है कि वाटर बॉडी जो है वो बराबर तो होती नहीं है, कोई भी वाटर बॉडी होगी तो वो ऊपर जाके ऐसी हो जाएगी, मतलब जहां पर कोस्ट होगा वहां पर। तो अगर मान लीजिए ये शिप कोई है, ये बीचों बीच में बह रहा है, मतलब बीचों बीच में ये सेल कर रहा है, और हवा अगर आती है तो वो इसको यहां पर फेंक सकती है जहां पर इसका जो ये नीचे का हिस्सा है जहाज का वो जमीन पे लग जाएगा। दिस इज ओनली नोन एज अग्राउंड करना, ठीक है। इसके बाद दो इसके सिमिलर नाम और दिए हुए हैं, मतलब सिमिलर तरीके की विंड्स है। वन इज ट्रेमोंटाना और दूसरा है ग्रिगेल। दीज आर ऑल्सो द सिमिलर कोल्ड विंड्स ऑफ द मेडिटेरेनियन सी। तो यहां से एक चीज, मतलब वैसे तो आपको ये समझ में आ गया है, लेकिन मैं जो आपको पढ़ने के लिए, याद करने के लिए बोलूंगा वो ये है कि लोकल विंड्स के नाम आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और ये याद रखिएगा कि कौन से कोल्ड हैं और कौन से हॉट हैं। जैसे कि मिस्ट्रल है, बोरा है, ट्रेमोंटाना है, ग्रिगल है, ये सारी की सारी कोल्ड विंड्स हैं। और हमने जो यहाँ पर पीछे पेज में देखी, जैसे कि आपकी सबसे पहले तो थी सिरोको, और इसके जो बाकी अलग अलग नाम है ना, चिली, गिबली, लेवेचे, खमसिन, गार्बी, ये सारे के सारे क्या है, दीज आर ऑल योर हॉट विंड्स, क्योंकि इनका ये नाम है ना, क्योंकि अलग अलग लोकल नाम से जानी जाती है सिरोको, और सिरोको इटसेल्फ इज इन अ ड्राई हॉट विंड। तो सिमिलरली ये भी कैसे होंगे, ड्राई हॉट ही होंगे। और उसी के कंपैरिजन में कोल्ड आप देख लीजिए, मिस्ट्रल, फिर ऊपर से जो एड्रियाटिक की तरफ से आ रही है दैट इज बोरा, और बाकी इसी की तरीके से दो और भी आपको देखने को मिल जाएंगी दैट इज ट्रेमोंटाना एंड ग्रिगेल। और यही सारी की सारी जो विंड्स हैं वो आप यहाँ पर मैप में भी देख सकते हैं, ये यहाँ पर सारी की सारी बनाई है। अब यहाँ पर आप वो चीज समझ सकते हैं जो मैं आपको पिछले लेक्चर में बता रहा था, है ना, कि ईस्ट ऑफ एड्रियाटिक में बारिश क्यों होती है। तो ये वाला जो सी है बेसिकली दिस इज योर एड्रियाटिक सी, और एड्रियाटिक सी के भी ऊपर से आ रही है दैट द विंड इज बोरा, ठीक है। आई होप ये चीज आप बिल्कुल अच्छे से यहां तक समझ गए होंगे। तो इसी के साथ हमारा जो इसका क्लाइमेट वाला पोर्शन था इस चैप्टर का वो कंप्लीट हो गया है। तो इस लेक्चर को हम लोग इतना ही रखेंगे, क्लाइमेट तक हम लोग देख चुके हैं। अगले लेक्चर से हम लोग बात करेंगे जो नेचुरल वेजिटेशन होगी उसकी, कि यहाँ पर किस तरीके की नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती है। और फिर आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इस रीजन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट या जो आर्थिक विकास है वो किस तरीके से है, यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं और क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, सारे डायमेंशंस को हम लोग जो है वहाँ पर देखेंगे। तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। फुल कोर्स में तो आप लोग एनरोल किया हुआ है तभी आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं, क्योंकि ये वीडियोस हमारे सिर्फ वेबसाइट पर अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी कोर्स को यूज़ करते समय, कोर्स को एक्सेस करते समय अगर कोई भी टेक्निकल क्वेरी आ रही है तो आप हमसे support@okul.co पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमसे जो भी अपनी बात शेयर करना चाहें, कोई फीडबैक, सजेशन देना चाहें या कुछ भी चीज़ पूछना चाहें तो वो कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, या फिर आप हमसे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, और इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में, इसका जो नेचुरल वेजिटेशन वाला पार्ट है उसकी बात करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।